पकड़ा गया पाक खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल। काफी समय से तलाश थी अमृतपाल की, वेश बदल कर घूम रहा था। मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल ने सरेंडर किया है। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार था। 36 दिन बाद अमृतपाल को पकड़ा गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पकड़ा गया खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल ने सरेंडर किया है। अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार था और 36 दिन बाद अमृतपाल सिंह को पकड़ा गया है। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा है। सरेंडर के बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। मोगा के गुरुद्वारे से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों अमृतपाल की पत्नी विदेश जाना चाहती थी, जिसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। अब ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई है। मोगा गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है अमृतपाल को। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा है। सरेंडर के बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी, भेष बदलकर घूम रहा था और हरियाणा में भी लोकेट किया गया था कई बार अमृतपाल सिंह। तो जो अमृतपाल के समर्थक रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। अब एक के बाद एक लोगों से पूछताछ के बाद भी कई लोकेशन खंगाले गए थे। आखिरकार ये बड़ी खबर, पकड़ा गया अमृतपाल। 36 दिन बाद भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया है। पंजाब के मोगा गुरुद्वारा से पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में लिया है। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा हुआ है। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। 36 दिन बाद अमृतपाल पकड़ा गया है, कैसे अमृतपाल को पकड़ा गया, क्या इसने खुद सरेंडर किया है मोगा गुरुद्वारे पहुंचकर, पूरी जानकारी। बिल्कुल राष्ट्रीय, लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे थे। पहले बीच में संभावना जताई गई थी कि सरेंडर करेगा और एक दिन ऐसा भी आया था जब ऐसा बिल्कुल तय हो गया कि कुछ ही जो घंटों में जो है अमृतपाल सरेंडर करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लगातार भागता रहा और उसकी भागदौड़ जो है वो अब खत्म हुई है और करीब 36 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मोगा में गुरुद्वारे में पकड़ा गया है। तो अभी सरेंडर की बात जो सामने नहीं आई है, यही कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि उसे पुलिस ने सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वाले और अमृतपाल को जो है वो काबू किया। तो ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी हो गई और लगातार जो उसको लेकर जो एक स्थिति बनी हुई थी, पंजाब में भी काफी लगातार नाकाबंदी की जा रही थी, वाहनों की तलाशी ली जा रही थी, हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही थी। तो ऐसे में अब इसकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने भी चैन की सांस ली है। जी चलिए, एक तरह से अमित ये भी देखा जा रहा था कि काफी समर्थकों को हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की गई थी और अमृतपाल कई बार दिल्ली में लोकेट किया गया, हरियाणा में भी लोकेट किया गया। तो अब अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई है, तो किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? जी, निश्चित रूप से उसके ऊपर अजनाला थाने में जिस प्रकार की वारदात हुई थी, झगड़े की वारदात हुई थी, हमले की वारदात हुई थी, तो उस सिलसिले में उस पर मामला दर्ज था और ऐसे में हेट स्पीच जैसे भी मुकदमे दर्ज थे। तो ऐसे में अब कई जो मामले हैं उससे पुलिस पूछताछ करेगी और किसके इशारे पर यह किया जा रहा था, जो पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, तमाम जो आरोप हैं। तो अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई तरह के खुलासे होंगे और जो बातें सामने आएंगी कि क्या कुछ उसके पीछे रणनीति रही होगी अमृतपाल की, क्योंकि उसने लगातार जो है वो हेट स्पीच देने का कई जगह काम किया था, उस पर यही आरोप भी है। तो पिछले 3 जो मुकदमे उस पर दर्ज हैं उनके बारे में गहनता से उसे पूछताछ उससे की जाएगी। जी राजश्री। चलिए अमित, एक तरह से देखा जाए तो पंजाब के हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे। अमृतपाल जब से एक्टिव हुआ था उसके बाद से स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। जब गिरफ्तारी भी अमृतपाल की हुई थी तो कई समर्थक थाने के पास पहुंच गए थे। अब गिरफ्तारी के बाद भी कहीं ना कहीं सतर्कता बरतनी होगी पंजाब सरकार को। जी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय, आपका कहना दुरुस्त है कि जिस प्रकार का अजनाला थाने में वाकया हुआ था उससे सबक लेगी पंजाब पुलिस और इसीलिए शायद उसे असम के डिब्रूगढ़ में किसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या रहने वाला है। अभी फिलहाल कहाँ उसे ले जाया जाएगा, लेकिन चर्चा यही है क्योंकि पिछला जो वाकया था वो वाकई में हैरानी वाला था और उस पर जब पंजाब के जो लोगों ने, जो सिख समुदाय के लोगों ने, जो अमृतपाल के समर्थक थे, उन्होंने हमला किया और बड़ा एक माहौल गर्मा गया और पंजाब का पूरा जो माहौल पहले से ही खालिस्तान मूवमेंट वहाँ
बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में जी। उस मूवमेंट को रोकने के लिए, उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार जो धमकियां विदेशों से, विदेशी नंबरों से आती है, उन तमाम लोगों को एक झटका जो है पंजाब पुलिस की भी सोच है। इसीलिए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका भी हाँ, सहयोग लगातार पंजाब की पुलिस ले रही है। जी राशि। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।